एक सारणी बना लिया था। तो एक मान लिया एक संयोग, ये इसमें हम लिख लेते हैं संयोग, ये इसमें संयोग दिखा रहे हैं और ये x वस्तु है और ये y। तो मान लिया जो पहला संयोग A है उस पे x वस्तु क्या है, कोई मान लो क्या हो सकती है x वस्तु जो तुम लोगों को फेवरेट हो, ले लो एक y वस्तु ले लो, हैं क्या है, तो x वस्तु और y वस्तु इन दोनों में उत्पादन हो रहा है। तो एक संभावना व्यक्त करते हैं ना, मैं तो मान लो ये संयोग हमारा, इसको x को हम 20 उत्पादित करना चाहते हैं, तब y की हम उत्पादित कर रहे हैं, x की 1 उत्पादित कर रहे हैं, तब y की 20 उत्पादित कर रहे हैं, ऐसा हमने मान लिया। इसकी x की 1 तो y की 20 उत्पादित कर रहे हैं। फिर अब दूसरा संयोग ये हो सकता है कि x की 2 और y की 40 और कम कर लो इसका, अब ये जो है 16 मान लो, उसकी कम होगी, एक बढ़ेगी तो एक कम होगी, है ना। तो या इसको बढ़ा लो, नहीं तो हमारा जो वक्र आएगा वो उल्टा आ जाएगा, इसको बढ़ाते चले, इसमें हमने 2 कर लिया तो इसका जो है 25 कर लो, इसका 3 किया तो इसका हो गया 30 कर लो, 28 कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं, और इसका 4 तो इसका 30 कर लो, ऐसा हमने कर दिया। तो ये क्या है, हमारे विभिन्न संयोगों को बता रहा है, ये हमारे उत्पादन संभावना को बता रहा है। यहाँ पे संयोग की जगह पे हम संभावना भी लिख सकते हैं, संभावना ही लिख लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, तो अब इसी को अगर हम इस पर दिखा दें तो ये देखो ऐसा ही वक्र आएगा, इसी को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो इसको बना के भी देख सकते हैं, देखो जैसे x की यहाँ पे हम दिखा लेते 1 2 3 4 5, ऐसा तो देखते हैं, जानते कि नहीं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इतना कोई जानता, सब लोग जानते हो, x अक्ष है, y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। तो अगर हम x की 1 इकाई ले रहे हैं तो y वस्तु कितनी है, 20। ऐसे में चलेंगे तो हमारा जो वक्र है वो ऊपर की तरफ भागेगा, इसको कम करो, 20 से इसको 16 करो, और ये हो गया हमारा 14 हो गया, और ये 12 हो गया। तो अब 1 इकाई में हमने कितना किया, 20। अगर इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हम इसके 1 इकाई यूज कर रहे हैं, 1 इकाई उत्पादित करना चाह रहे हैं, तो इसकी 20 इकाई उत्पादित करना चाह रहे हैं, यानी एक वस्तु की अगर हम 1 इकाई उत्पादित करना चाह रहे हैं तो y वस्तु की 20 इकाई उत्पादित करना चाह रहे हैं। और यहाँ भी जो हमारा उत्पादन है वो बराबर है, वो उत्पादन मान लो हमें 100 का करना है, उत्पादन हमें 100 का करना है, शांत रहो, हमें अगर उत्पादन 100 का करना है तो x वस्तु की 1 इकाई, 1 लगा दिए, 1 कर रहे हैं, और y वस्तु की 20, तो दोनों का मिलाकर के हमारा 100 उत्पादन हो रहा है। या x वस्तु की ये लागत मान लो, ये y वस्तु की लागत, तो दोनों मिलाकर के हमारा 100 के बराबर उत्पादन हो रहा है। तो एक संभावना तो ये हो गई। अब हम एक संभावना ये भी दिखा सकते हैं कि इसकी 2 लगा लिया तो इसकी 16 लगा लिया, तब भी हमारा उत्पादन उतना ही आ रहा है, 100 ही आ रहा है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये यहाँ पे 16 कर लिया और इसकी 2 कर लिया, तो ये यहाँ आ गया। फिर ऐसे ही कर लेंगे तो ये जो हमारा वक्र बनेगा वो ऐसे ही बनता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर कहो तो बनाएं और नहीं कहो तो नहीं बनाएं।
तो ये जो है देखो x वस्तु है, ये y वस्तु है, ये दोनों वस्तुओं का उत्पादन हम करना चाह रहे हैं। तो जब हमने एक इकाई लागत x की लगाया तो इसका एक स्टेप पहले भी हो सकता है। जैसे मान लो हम x वस्तु की कोई मात्रा नहीं लगाए, कोई लागत ना लगाए, तो y की केवल 20 से उत्पादित कर ले। x की कोई मात्रा हम नहीं लगा रहे या x की कोई मात्रा हम उत्पादित करना नहीं चाह रहे, तो हमें इसकी केवल y वस्तु की 20 लागत लगा करके हमने 100 उत्पादन के लिए यानी y वस्तु का केवल उत्पादन के लिए x वस्तु का कोई उत्पादन नहीं किया, तब हमारा ये आ जाएगा यहाँ। इसको हम फिर से समझाते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गई, अब हम इसको फिर से समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, इतना तो जानते हैं ना। तो ये x वस्तु है इस वाले इधर और ये y वस्तु है, ठीक है। x वस्तु है, y वस्तु है, इन दोनों का उत्पादन कर रहे हैं, एक संभावना हमें बनानी है। तो हम मान लेते हैं कि 100 का उत्पादन हमें करना है, हमें 100 का उत्पादन करना है। तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हम y वस्तु की 20 इकाई लगा लें, 20 मात्रा लगा लें और x की कुछ न लगाएं। x का कोई उत्पादन नहीं करना चाह रहे हैं, यानी x वस्तु की कोई भी लागत हम नहीं लगा रहे हैं, तो भी तो हमारा उत्पादन 100 के बराबर हो रहा है, ठीक है। अब या तो ये कर सकते हैं कि x वस्तु की पूरी मात्रा उत्पादित कर ले और y वस्तु की कोई मात्रा उत्पादित न करें, तो हमारा 100 के बराबर ही उत्पादन हो रहा है, तो भी हमारा 100 के बराबर ही उत्पादन हो रहा है। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक हमारी उत्पादन संभावना रेखा बन जाती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे संभावनाएं हो सकती हैं, इन दोनों के बीच में बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे ये वाला देखो, पहला कि x वस्तु की ये हमने 1 2 3 4, चलो इसको हम 5 मान ले रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं e है, ये 5 मान है, तो ये 10 हो गया, तो ये हमारा 5 तक है, ठीक है। और ये एक इस पे हम कितने का मान लें, 2 2 का मान लें तो पहुंच जाएंगे, 4 4 का मान लें, 4 का मान लेते हैं, 4 8 12 16 20, ठीक, बराबर बराबर है। तो अब अगर हम इसकी 1 लगा रहे हैं और इसकी 20 लगा रहे हैं तो वो पहुंच गया वहीं पर, ये लगभग उसी के सामने पहुंच रहा है, बात वही हो गई, ठीक। अब दूसरे में 2 और 16, इसके x के 2 लगा लिए और y का 16 लगा लिए, तो ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, ठीक। फिर इसी में 3 और 14 लगा रहे हैं, इसका हमने 3 लगा लिया और 12 तो 14 यहाँ पे जाएगा लगभग, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ लगभग मिल रहे हैं, है ना। स्केल से बनाओ तो बराबर बराबर जाएगा, तो ये भी संभावना हो गई। और इसकी कितनी इसके 4 लगा रहे हैं तो y के कितने 12, तो y के 12 और इसके 4, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो ये हमें लाइन ऊपर से लानी पड़ेगी, ठीक, यहाँ पे जा रहा है। और फिर कितना 5 और 10, 5 लगा रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, हमारा 10 के करीब जा रहा है, 10 यहाँ पे होगा लगभग, तो वो यहाँ पे आएगा। तो इसको अगर सब मिला देंगे तो हमारा आकर के यहीं पे मिल जाएगा, तो एक रेखा ये बन जाएगी और यही रेखा जो है उत्पादन संभावना रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो उत्पादन के जो किनारे हैं वो 20 और 5, इनके बीच में बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। तो
तो अगर हम इसको ए मान रहे हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। इतनी सारी संभावनाएं यहाँ पे हो सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब कोई भी इसके अंदर जो भी है सारी संभावनाएं हो सकती हैं। और उत्पादन कितना होगा? 200 का ही उत्पादन है ना। टोटल सबसे उत्पादन हमारा 200 का ही हो रहा है। उत्पादन हमारा 200 नहीं 100 है ना। तो उत्पादन हमारा 100 का ही हो रहा है हर बिंदु से। यही है उत्पादन संभावना वक्र। और उत्पादन संभावना वक्र की कुछ विशेषताएं बता देते हैं।